नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेरे हिस्से का रविवार। आज घर में रोज की अपेक्षा ज़्यादा काम था। हाँ भाई, रविवार ही तो था। अंतर सिर्फ इतना था कि आज सीमा आधा घंटा सो सकी। 7 बजे उठते ही काम की लंबी लाइन उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका सर चकरा गया। ना, काम के बोझ से नहीं, गर्दन में अकड़न की वजह से। आखिर चिंता तो होगी, ऐसे में कैसे काम होगा। थोड़ी उम्मीद की नज़र से पति नीलेश की तरफ देखा, पर वो तो दिन दुनिया से बेखबर घोड़े बेचकर सो रहे थे। सोए भी क्यों ना, उन्हें हक है पूरे सप्ताह की थकान आज निकालने का। उठी और गर्दन पर बाम मली। गर्दन को इधर उधर कर थोड़ा झटका दिया, पर असर ना हुआ। खुद के कामों से फ्री हो किचन में कदम रखा तो रात के बर्तनों का ढेर लगा था। कल गेट टुगेदर किया था ना, नीलेश ने 3-4 दोस्त और उनके बीवी बच्चों को इनवाइट किया था अपनी स्पेशल बिरयानी और बीवी के हाथों के स्वादिष्ट दही बल्ले खिलाने का। रात में थकान ज़्यादा होने से किचन ठीक से साफ भी नहीं किए। जैसे ही साफ करने को हुई, फ़ोन बज उठा। फ़ोन काम वाली का था। आज मेरे को बहुत तेज़ बुखार है, मैं नहीं आऊँगी। हे भगवान, अब क्या क्या निपटाऊँ और कैसे। आज का ही दिन तो मिलता है घर की ठीक से डस्टिंग क्लीनिंग करने का। जैसे तैसे बर्तनों के लिए बाई मिली, उसके भी बहाने लगे रहते हैं और कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है। फिर खाना भी बनाना है। मेरे हिस्से का रविवार तो काम से और भी भर जाता है। सारे विचारों को परे रख चाय बनाई। सासू माँ नियमानुसार नहाकर चाय का इंतज़ार कर रही थी। ससुर जी मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। मम्मी जी, पिंकी दीदी उठ गई क्या? नहीं, उसने कहा है 10 बजे से पहले कोई ना उठाए। बेचारी थक जाती है ना, कॉलेज जाकर और पढ़ाई करके। क्या हुआ? गर्दन में अकड़न है तो दर्द की दवाई ले लो। अब हम औरतों के जीवन में आराम कहाँ। सोच रही थी दीदी रोटियां बना लेती तो मैं ऊपर का काम निपटा लेती। कांता भी नहीं आएगी आज। कर लो धीरे धीरे, सारा दिन तो पड़ा है। कपड़े तो वैसे भी मशीन में धोने हैं। हमारे समय में तो हाथ ही मशीन थे। और बर्तन भी धोने के लिए थोड़ा कहीं से पानी भरकर लाना है या राख से मांजने हैं। स्टील और चीनी मिट्टी के तो बर्तन हैं, जरा में साफ हो जाते हैं। हमारे समय में तो पीतल और कांसे के हुआ करते थे। चाहे शरीर में दम ना हो, पर घिस कर चमकाने पड़ते थे। बस इससे ज़्यादा कार्य पुराण सुनने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और बर्तनों को साफ किया। अब तक सुबह के 10 बज चुके थे। तभी नीलेश आंखें मरते हुए आए और बोला, सीमा, 1 कप कॉफ़ी बना देना। आज पता नहीं, सर में हल्का दर्द है। कॉफ़ी पीऊँगा तो शायद ठीक हो जाए। वाह सीमा, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी में तो जादू है। तुरंत सर दर्द गायब। मम्मा, ब्रेकफास्ट बना दो ना। सनी, 6 वर्ष का बेटा। प्लीज़ पापा से बोल दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, या फिर ब्रेड बटर दे देती हो। नहीं, ब्रेड नहीं। पापा, कुछ तो बना दो, मुझे भूख लगाई है। नहीं, नीलेश को थोड़ा आराम से बैठने दो बहू। आज का ही तो दिन मिलता है। सर दर्द फिर शुरू हो गया तो। अरे पिंकी आ गई। सुनो पिंकी, उपमा या पोहा बना देना जरा सनी और सभी के लिए। तुम्हारी भाभी की गर्दन में दर्द है। भैया प्लीज़ भाभी को ही बोलो ना, वो पेन किलर खा ले। अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं। और हाँ भाभी, मेरे लिए ग्रीन टी भी बना देना। अरे ये क्या, आप लोगों को मेरे लिए जरा भी दया भावना नहीं। हफ्ते के 6 दिन की थकान आज निकालने का अधिकार आप लोगों को है, पर मेरे लिए कौन सा दिन फिक्स है। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज या किसी को कुछ करने का मन ना हो तो वो जायज़ है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो होती रहे, क्योंकि एक औरत के हिस्से में आराम करने का ना अधिकार है ना समय। जैसे आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते थक जाते हो, वैसे ही मैं भी थकती हूँ। मम्मी जी, अब ना पहले की तरह ताज़ी हवा हवा रही, ना शुद्ध खान पान। अगर आपके ज़माने में आज की तरह सुविधाएं नहीं थी तो इसमें मेरा क्या दोष। क्या आप अपनी बेटी से शादी के बाद भी यही बोलेंगी जो मुझे बोलती रहती हैं? बोलिए। कम से कम मेरी तकलीफ़ के समय तो मेरे बिना रिक्वेस्ट किए
मेरे हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। ये तो धोखा ही हुआ ना कि लोग बेटी बोलकर लड़कियों को ब्याह लाते हैं और फिर अपनी बेटी की तकलीफ़ महसूस करते हैं पर बहू की नहीं। बोलते हुए सीमा की आवाज़ रुआसी हो जाती है। चलो नीलेश, तुम नाश्ते की तैयारी करो और पिंकी तुम मेरे साथ खाना बनवाओगी। सीमा, बहू तुम जाकर तब तक थोड़ा लेट लो, फिर साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। सासू माँ को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। नीलेश और पिंकी भी उसे सॉरी बोल किचन की ओर निकल गए और सीमा होठों पे हल्की मुस्कान लिए चल दी अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने। दोस्तों, बहुत जगह देखने में आता है कि घर के किसी सदस्य को कैसे भी शारीरिक या मानसिक परेशानी हो तो उन्हें आराम करने का पूरा अधिकार मिल जाता है, लेकिन ये सुविधा घर की बहुओं के लिए ना जाने कहाँ चली जाती है। उल्टा उन्हें बोला जाता है कि ये सब तो हम औरतों को सहना ही होता है। क्यों सहना है? क्या वो इंसान नहीं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि उनकी तकलीफ़ों के समय अपना हाथ बता उनकी परेशानियों को थोड़ा कम करें। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।